हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड स्वीटी शर्मा। होपफुली आप लोग घर पर सेफ हैं, सब ठीक ठाक हैं और अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन हो रही है। और हाल ही में जो आप लोग वैकेंसी देख रहे हो, एसएससी सीजीएल की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। होपफुली आप लोगों ने इसका फॉर्म फिल कर दिया होगा। जो भी कैंडिडेट इनके रेस्पेक्टिव फॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन बच्चा स्टार्ट कर दो आप लोग। और लास्ट ईयर जो हमारी कट ऑफ बनी है वो जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बिहाफ के बिना आप लोग कभी भी अगर प्रिपेयर करोगे तो हम लोगों का बेसिक एक ये हमें जज करना पड़ता है कि हम लोगों को कौन से कंटेंट पे, कौन से सब्जेक्ट में कितना क्या स्कोर करना है। तो वो करना बहुत जरूरी है। उसके भी आप पर आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो एग्जाम के लिए। तो आज का जो आप ये देख रहे हो बेसिकली सिनेरियो, ये है एग्जाम आपका एसएससी एमटीएस 2014 में ये एग्जाम हुआ है बच्चे। और डायरेक्शन बेसिकली यहाँ मैंने आपको दी है, एरर फाइंडिंग है इसमें। स्टेटमेंट गिवन है 1 2 3 4 5 और इनमें आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि एरर कहाँ पर है। अब यहाँ कोई पार्टीशन मैंने आपको नहीं दिया है कि भाई पार्टीशन यहाँ दे दिया हो, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, ये डी पार्ट है। ऐसा कोई पार्टीशन नहीं है, ओनली प्रॉपर स्टेटमेंट्स हैं। उनके भी यहाँ पर आपको चेक करना है कि वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो कौन सा वर्ड गलत है और क्यों गलत है, उसका रीजन आपके पास होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। Although we reached his house in time, yet he was left for the airport. दिस इज द स्टेटमेंट गाइस। और इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर और इस टाइप से क्वेश्चंस हमारे। तो यहाँ जो एरर है बेसिकली, अगर हम सबसे पहले चेक करें कि ऑल्दो एक कंजंक्शन फॉर्मेट जब फॉलो करती है तो ऑल्दो के साथ पेयर ऑफ कंजंक्शन हम लोग यूज करते हैं येट को। तो उसने येट यूज किया है, ये चीज तो सही है। अगर यहाँ पर वो येट की जगह बट का यूज करता तो बेटा वो गलत हो जाता, क्योंकि ऑल दो और दो के साथ हमेशा येट आता है, बट नहीं आता है। दूसरी चीज उसने कहा वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम। अब यहाँ पर मुझे बताओ, एक एक्टिविटी उसने बोली वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम और दूसरी एक्टिविटी उसने बोली ही वाज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। अब वो एयरपोर्ट के लिए पहले निकला है या फिर आप उसके घर पहले पहुंचे हो? होपफुली हमारे माइंड में क्या चीजें आएंगी, भाई एयरपोर्ट के लिए वो पहले निकल गया है। तो हमें ये चीजें पता है, जब पास्ट टू पास्ट में कोई भी एक्टिविटी होती है, कब? पास्ट टू पास्ट। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं बेसिकली पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं। ऐसा ही तो हम लोगों ने पढ़ा है। तो जब ये हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ वो किसका यूज कर रहा है? वॉज, जो कि गलत है। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर? हैड लेफ्ट। गॉट द पॉइंट। अगर कोई भी डाउट आए, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में यहाँ हमें प्रॉब्लम आ रहा है मैम, आप ये हमें बता दीजिए। गॉट द पॉइंट? ओके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। The two last chapters of the book are very interesting, guys. Again, very very important question. बहुत बार पेपर में आता है इस टाइप से क्वेश्चन हमारा। The two last chapters of the book are very interesting. और ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है, पढ़ाया भी है बहुत अच्छे से। तो बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है गाइज, कि टू लास्ट चैप्टर्स यहाँ करेक्ट नहीं है, क्योंकि जब हम एडजेक्टिव स्टडी करते हैं तो वहां मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है कि ऑर्डिनल और कार्डिनल दो टाइप के नंबर्स होते हैं। ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, और एक होता है मल्टीप्लीकेटिव नंबर। बताया है पहले भी, जिसने पहले क्लासेस देखी हैं होपफुली आपको याद होगा। नहीं याद है तो आप लोग जो हमारी वीडियोस पढ़ी है चैनल पर, उनमें जाकर आप लोग देख सकते हो। ऑर्डिनल नंबर में बेसिकली ओ फोर हम लोग यूज करते हैं ऑर्डर को, जो कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यूज करते हैं। कार्डिनल में सी फोर यूज करते हैं काउंटिंग्स को। देन मल्टीप्लीकेटिव में एम फोर यूज होता है मल्टीपल वैल्यूज, जैसे सिंगल डबल ट्रिपल इस तरीके से। और जब हम इनको सीक्वेंस में लेकर आते हैं किसी एक स्टेटमेंट में, ऑर्डिनल या कार्डिनल नंबर को, तो सीक्वेंस हमारा कहता है भाई आर्टिकल द फिक्स करो, उसके बाद ऑर्डिनल नंबर को रखो, और ऑर्डिनल नंबर के बाद हमारा कार्डिनल नंबर यहाँ यूज होना चाहिए।
क्लियर? दैट मीन्स पहले ऑर्डर उसके बाद काउंटिंग। यहाँ यूज कर रहे हैं आर्टिकल द, ये तो करेक्ट है। टू यूज कर रहे हैं भाई, ये तो कार्डिनल नंबर है, दिस इज रॉन्ग। फिर लास्ट का यूज कर रहा है, ये ऑर्डिनल नंबर है, भाई ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि हमें चाहिए ऑर्डिनल पहले कार्डिनल बाद में। तो सेंटेंस बनाओ द लास्ट 2 chapters। गॉट इट? वेरी गुड। नेक्स्ट वन, आई हैव सीन दैट film last year but I do not remember its story। भाई मैंने ये फिल्म पिछले साल देखी थी, लेकिन मुझे इसकी स्टोरी याद नहीं है, ऐसा वो कह रहा है। अब वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है बेटा, इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आने वाला है। जो कैसे? क्योंकि हमें ये पता है कि जब भी लास्ट या फिर अगो या फिर यस्टरडे वर्ड का यूज हो जाता है तो हम लोग यूज करते हैं बेटा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। और पास्ट इंडेफिनाइट टेंस की पहचान होती है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेवर यूज हैज, हैव, हैड हियर, दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ हैव सीन गलत हो जाएगा, यूज करेंगे सॉ। I saw that film last year, but I do not remember its story. Getting it? Very good. Next one. Rustam and myself saw the picture. Again the easiest one question guys। अगर आप लोगों ने प्रोनाउन टॉपिक में पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा है बहुत अच्छे से, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। बहुत आसानी से आप उसे पकड़ लोगे, आंसर मार्क कर दोगे और अपना 2 नंबर का स्कोर पेपर में बढ़ा दोगे। तो ये क्या है? रुस्तम एंड माई सेल्फ। बेटा जो माई सेल्फ होता है ये तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जिसे हम लोग सेल्फ पैटर्न प्रोनाउन कहते हैं। और सेल्फ पैटर्न प्रोनाउन कभी भी एज अ सब्जेक्ट स्टेटमेंट में यूज नहीं होता है। तो यहाँ माई सेल्फ गलत हो जाएगा, हम यूज करेंगे रुस्तम एंड आई। क्लियर? जितने भी हमारे सेल्फ पैटर्न प्रोनाउंस होते हैं, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, इन सब का यूज हम कभी भी एज अ सब्जेक्ट स्टेटमेंट में नहीं करते हैं, दिस इज रॉन्ग। क्लियर? अगर कोई भी डाउट आता है गाइस आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको आंसर जरूर मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो इजंट इट। भाई ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग से, और क्वेश्चन टैग सबसे इजी टॉपिक हमारे सिलेबस में रहता है, क्योंकि यहाँ करना क्या होता है, गिवन स्टेटमेंट पॉजिटिव तो इंटरोगेटिव जो हमारा जाएगा क्वेश्चन टैग वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमारा गिवन स्टेटमेंट नेगेटिव तो इंटरोगेटिव में जो क्वेश्चन टैग जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्मेट काम करेगा। और हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल वही हम यूज करेंगे जो गिवन स्टेटमेंट में यूज होगी। जैसे यहाँ विल है तो विल का ही नेगेटिव एस्पेक्ट हमें यूज करना है। उसने बोला यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो इजंट इट। भाई इजंट इट कैसे वो यूज कर सकता है, यहाँ तो विल का वो यूज कर रहा है, तो विल के लिए हम लोग इजंट को यूज थोड़ी ना करेंगे, दिस इज रॉन्ग। और यहाँ सब्जेक्ट जो है वो यू है और वो इट का यूज कर रहा है, ये भी गलत। हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव वांट यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। गॉट इट गाइज? ये कुछ क्वेश्चंस आपके थे एसएससी एमटीएस एग्जाम के 2014। बेटा होगा क्या, देखो क्वेश्चन में बेसिकली टाइप वो इसी चीज से यूज करेगा कि भाई यही रूल वो यूज कर दे, लेकिन क्वेश्चंस की लेंथ थोड़ा सा बढ़ाकर दे देगा जब वो सीएचएसएल या सीजीएल या सीपीओ या फिर जीएसटी वाले एग्जाम में आपके ये क्वेश्चंस इस टाइप से देता है। क्लियर है? कोई भी डाउट आए आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ नए क्वेश्चंस, इट में बी वोकैबुलरी पार्ट, इट में बी इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स, ऑपोजिट, या फिर कोई नया कंटेंट। तब तक टेक केयर, गुड लक, स्टे होम एंड स्टे सेफ, और एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आप करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।